सभी साथियों और बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। हम आज बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख गणितज्ञों के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज के हमारे गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा और इनको आप अच्छे से जानते भी होंगे कि उन्होंने ही भारत को विश्व पटल पर रखा और भारत का नाम ऊंचा किया। हम आज गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में देख रहे हैं। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, जो विश्व में भारत की देन है। शून्य जिसके बाद ही बहुत सारी चीजें अंतरिक्ष का में हमारा जो कार्यक्रम होता है वह सब बिना शून्य के असंभव है। तो यह जो खोज हुई, शून्य की खोज हुई, वह आर्यभट्ट जी ने की। सबसे पहले विश्व में आर्यभट्ट ने गणित में शून्य की खोज की। उन्हें शून्य का आविष्कारक कहा जाता है। पाई का मान भी इन्होंने दिया। पाई का मान दशमलव के 4 अंकों तक इन्होंने निकाला अपने सूत्रों के माध्यम से। आइए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। आर्यभट्ट का जन्म ईस्वी सन 476 व शक संवत 398 में अशमक महाराष्ट्र में हुआ था, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म बिहार के पटना में हुआ माना जाता है। प्राचीन समय में पटना का नाम पाटलिपुत्र था। यहाँ के कुसुमपुर में इनका जन्म स्थान माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार आर्यभट्ट के समय उच्च शिक्षा हेतु प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कुसुमपुर में स्थित था, इसलिए उन्होंने शिक्षा वहीं से ग्रहण की, परंतु इस बात के प्रामाणिक और ठोस प्रमाण कोई भी मौजूद नहीं है। आज के समय में कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है कि इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई और इनका जन्म कहाँ पर हुआ। जो हमें घटनाएं मिली उसके अनुसार यह हमारा एक व्यू है कि आज के समय में हम ये मान रहे हैं कि उनकी पढ़ाई कुसुमपुर में हुई। आर्यभट्ट का गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्यभट्ट की मृत्यु 74 वर्ष की आयु में ईस्वी सन 550 में हुई। यह इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। इतनी ही जानकारी हमें प्राप्त हुई है। इतिहासकारों को इतनी ही जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, बाकी इसकी डिटेल किसी को भी पता नहीं है। आर्यभट्ट जी का गणित व खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहले आर्यभट्ट ने पाई का मान दशमलव के 4 अंकों तक बताया। पाई आप सभी परिचित हैं कि जब गणित में वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है या वृत्त की परिधि निकाली जाती है, वृत्त के सूत्र में पाई मान आता है। तो पाई का जो मान है वह गणित के दशमलव के 4 अंकों तक आर्यभट्ट ने बताया। इसका उल्लेख उनकी गणित पाद पुस्तक में है, जिसके अनुसार 100 में 4 जोड़ें, फिर 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें और 20,000 से भागफल निकालें, इससे प्राप्त उत्तर पाई का मान होगा। यह उनकी पुस्तक में लिखा है। इसके बाद इतिहासकारों ने इसे सूत्र के रूप में निकाला और फिर यह पाई का जो मान आया 3.1416, यह किसने निकाला? आर्यभट्ट जी ने निकाला कि गणित का में पाई का मान इतना होगा। पाई का उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है, आप सभी जानते हो। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में एक श्लोक लिखा जिसमें इसका वर्णन मिलता है। एकम च दश शतम च सहस्त्रम तु अयुत नियते तथा प्रयुतम कोटयर्बुदम च वृंदम स्थान स्थानम 10 गुणम स्यात्। इस शून्य का के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने यह श्लोक लिखा। इसका अर्थ है 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद तथा वृंद में प्रत्येक पिछले स्थान वाले से अगले स्थान वाला 10 गुना है। अन्य शब्दों में कहें तो किसी संख्या के आगे शून्य लगाते ही उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि अगर 5 लिखा है, 5 के आगे शून्य हमने लगा दिया तो उसका मान क्या हो गया? 50 हो गया। यानी कि 5 से 10 गुना कितना है? 50। तो सबसे पहले शून्य के बारे में जो खोज हुई वह आर्यभट्ट ने विश्व को दी। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की लंबाई की गणना की और 39,968.05 किलोमीटर बताई थी।
पृथ्वी की परिधि की लंबाई, जो असल लंबाई जो बाद में गणना की गई वैज्ञानिकों के द्वारा, वह कितनी थी? 40,075.01 किलोमीटर, जो आर्यभट्ट जी के द्वारा बताई गई दूरी से 0.2% ही कम थी। आर्यभट्ट का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्य सिद्धांत में ज्या तथा व्युज्या की परिभाषा की, जिससे त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातों का पढ़ते हैं। तो यह त्रिकोणमिति का जो जन्म हुआ, त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान रहा आर्यभट्ट जी का। आर्यभट्ट ने बीजगणित में वर्गों एवं घनों की श्रृंखला के सूत्र का भी आविष्कार किया। उन्होंने संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र भी दिया और उनके घनों की श्रृंखला का सूत्र भी प्रतिपादित किया। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर रूप से घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड का समय लेती है और एक साल में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। तो आर्यभट्ट जी ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण गणनाएं की। आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी की गणना की थी। उनके द्वारा की गणना आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा की गणना के समकक्ष है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आर्यभट्ट की रचनाएं। आर्यभट्ट ने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन वर्तमान में उनकी 4 पुस्तकें आर्यभट्टीय, दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत ही मौजूद हैं। आर्यभट्टीय ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं, जिन्हें अलग अलग विषयों के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है गीतिका पाद, इसमें 13 श्लोक हैं। इस भाग में सूर्य, चंद्रमा समेत पहले 5 ग्रहों, हिंदू काल गणना और त्रिकोणमिति जैसे विषयों की व्याख्या की गई है। दूसरा भाग है गणित पाद, इसमें 33 श्लोक हैं। इस भाग में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है। काल क्रिया पद, इसमें 25 श्लोक हैं। इस भाग में हिंदू काल गणना समेत ग्रहों व ज्योतिष की जानकारी दी गई है। गोल पद में 50 श्लोक हैं। इस भाग में स्पेस साइंस, ग्रहों की गतियों, सूर्य से दूरी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आर्यभट्ट सिद्धांत पुस्तक में खगोलीय यंत्रों और उपकरणों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि शंकु यंत्र, छाया यंत्र, छत्र यंत्र, जल घड़ी आदि। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आर्यभट्ट की जो रचनाएं थी वह गणित, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, इनसे संबंधित ही सूत्र इसमें थे और वो इन सब का हमेशा ही अन्वेषण करते थे और उसके बारे में खोजा करते थे। आर्यभट्ट के सम्मान में भारत सरकार द्वारा अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। वर्ष 1976 में अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनेस्को द्वारा आर्यभट्ट की 1500वीं जयंती का आयोजन किया गया था। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वायुमंडल के समताप मंडल में जीवाणुओं की खोज की थी, जिनमें से एक प्रजाति का नाम बेसिलस आर्यभट्ट रखा गया। भारत के नैनीताल में एक वैज्ञानिक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रखा गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि आर्यभट्ट जी का जीवन परिचय, उनका गणित, विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां, उन्होंने क्या क्या खोजें की, इसके बारे में हमने देखा। और भारत सरकार, इसरो और यूनेस्को ने उनके सम्मान में क्या क्या काम किए, ये हमने देखा। तो इस प्रकार आज का वीडियो में हमने आर्यभट्ट के बारे में देखा। इसके पहले हम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में देखे थे। ऐसे ही अन्य गणितज्ञों के बारे में जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।